टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी खबर। अतीक अशरफ की हत्या के बाद अब गाना बन गया। अतीक की हत्या को लेकर बना दिया गाना। अब्दुल अकेला एंटरटेनमेंट नाम से यूट्यूब और फेसबुक अकाउंट बनाकर वीडियो किया वायरल। गायक ने गाने में अतीक अशरफ और असद की चर्चा। पीएम मोदी सीएम योगी पर लगाया भारत का सौदा करने का आरोप। अतीक अहमद को गायक ने गाने में बताया शहीद। अहमद को कांग्रेस के नेता के बाद गाने में गायक ने बताया शहीद। कहा मरा नहीं है दोनों भाई, इनको शहीद कहा जाए। गायक ने योगी सरकार पर गाने में गंभीर आरोप लगाए हैं। गायक ने साजिश के तहत हत्या कराने का भी लगाया आरोप। वहीं वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। गाने के द्वारा अब योगी सरकार पर और कानून व्यवस्था पर खड़े किए इस गायक ने सवाल। अब देखना होगा इस पर किस तरह की होती है कार्रवाई। इस गाने के जरिए लोगों को भड़काने की गई साजिश। गाने में लगातार अतीक अहमद को बताया महान और योगी सरकार पर कसा तंज। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। अब्दुल अकेला नाम से बनाया गायक ने अकाउंट। आइए गाने के दिखाते हैं कुछ हिस्से जिसमें गायक ने योगी सरकार पर खड़े किए सवाल। अंधे नगरी चौपट राजा, टके से भौजी टके से खाजा, सुन लो भाई खबर ताजा। हाय रे हमारा प्यारा भारत, हो रहा है तेरा सौदा। सीएम पीएम नेता नेती करने लगा है राजनीति। वाह रे गजब के कानून, तेरे सामने होता है खून। 4 बार विधायक में संसद में एक बार जीता था। दुश्मन कर दिया वार, असद को दिया गोली, मासन भी था सामने गोली मार दिया। नहीं है दोनों भाई, इसको शहीद कहा जाए। पिछले 75 साल से सेंगोल गोल्डन स्टिक धर्मदंड इलाहाबाद संग्रहालय में थी। क्या इसके पीछे की कहानी है, आज हम आपको बताएंगे। दक्षिण भारत में सेंगोल गोल्डन स्टिक का एक अपना महत्व था। जो राजा राज करता था उसे धर्म दंड के तौर पर इसे दिया जाता था कि वे न्याय करे। जब तुर्कों ने इसे हासिल किया उसके बाद इसे अंग्रेज़ों ने हासिल किया और आज़ादी की शाम नेहरू को इसे पेश किया गया था। ऐसे में क्या कुछ कहना है कांग्रेस नेता बाबा अवस्थी का। चोल चाल साम्राज्य में इसका क्या उपयोग था, आइए दिखाते हैं। यह जो है धर्म दंड, जिसको जो है सेंगोल कह रहे हैं, ये हिंदुस्तान की, भारत की, ये 6वीं शताब्दी में जो चोल और चालुक्य राजवंश चला 6वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक, वहाँ पर जो है जब एक राजा से दूसरे राजा को सत्ता का हस्तांतरण होता था, तब जो है ये वहाँ के जो ब्राह्मण होते थे, जो पुजारी होते थे उस राज्य के, वो ये धर्मदंड राजा को देते थे कि अब आप धर्माधिकारी हैं और इस दंड को धारण करके प्रजा का कल्याण करें। ये परंपरा हमारी चलती रही, जो है 700-800 साल चली। उसके बाद तुर्कों का आक्रमण हुआ दक्षिण भारत में। वहाँ के जो है स्थानीय राजाओं से तुर्कों ने इसको हासिल किया। तुर्कों को जो है फिर पटक के अंग्रेज़ों का शासन आ गया, तो अंग्रेज़ों के हाथ में ये धर्मदंड चला गया और ये मान लिया गया कि भारत को जो है केवल शासन करने का ये एक प्रतीक है। लेकिन जब हमें 1947 में आज़ादी मिली तो लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है कहा कि एक मोमेंटो दिया जाए, तो राजगोपालाचारी जी ने जो है सजेस्ट किया, वो दक्षिण के ही थे, तमिलनाडु के। उन्होंने कहा कि साहब जो है हमारी परंपरा ये रही है, यही धर्मदंड मोमेंटो के रूप में आज़ादी की जो है इवनिंग में, मतलब 14 अगस्त को, ये लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू को दे दिया। नेहरू कुछ दिन अपने यहाँ रखे हुए थे। फिर इलाहाबाद संग्रहालय के जो है व्यास जी, उन्होंने नेहरू जी से जो है रिक्वेस्ट किया कि साहब जो है अब तो राजतंत्र जो है वो ख़त्म हो गया है, राजशाही ख़त्म हो गई है, अब लोकतंत्र आ गया है, तो ये धर्मदंड का जो है आपके पास क्या उपयोग, इसको दे दीजिए, हम इलाहाबाद म्यूजियम में जो है इसको रखेंगे। नेहरू जी का लगाव था इलाहाबाद और स्वाभाविक है
की जो आज़ादी की वर्तमान लड़ाई है, ये इलाहाबाद ने ही तो लड़ा। नगरी प्रयागराज को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, जहां 120 डीजल बस चलने वाली सिटी बस बंद होने के बाद अब 50 प्रयागराज की सड़कों पर नई इलेक्ट्रिक बस दौड़ेंगी, जिससे लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। जहां पहले ही 50 ई बस 5 रूट पर चल रही थी और सीमा का विस्तार होने के कारण अब इसमें लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, मगर अब 50 और ई बस मिलने के बाद लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। संगम नगरी प्रयागराज में अब सड़कों पर टोटल 100 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी, जिससे लोगों को आसानी से सफ़र कर सकेंगे और साथ ही एसी बस का लुत्फ़ उठा सकेंगे। शहर की आबादी सीमा विस्तार होने के कारण इन बसों को पर्याप्त पहले नहीं माना जा रहा था, मगर अब 100 बसें होने के बाद यहाँ पर लोगों को काफ़ी आसानी होगी और ऐसे में लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। वहीं शासन स्तर पर भी मंजूरी मिल गई है, वर्ष के अंत तक यहाँ 100 ई बसें चलने लगेंगी, जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी और ये शहर के विभिन्न क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक बस दौड़ना शुरू हो जाएगी। प्रयागराज में अब नई सुविधाएं योगी सरकार की ओर से दी जा रही हैं। संगम नगरी प्रयागराज में जहां अब बसों की इलेक्ट्रिक और सौगात प्रयागराज को मिलने जा रही है। बता दें, जहां JNNURM योजना के तहत वर्ष 2007 और 8 में डीजल बसें जो चलने को प्रयागराज ने ली थी, वो फरवरी 2023 में पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है। वहीं अभी मौजूदा समय में प्रयागराज में कुल 50 इलेक्ट्रिक बस चल रही हैं, मगर जहां सीमा का विस्तार होने के बाद अब ये कम पड़ रही हैं, जिसके तहत शासन को लिखकर पत्र और बसें मांगी गई थी। वहीं शासन ने अब इस पर मंजूरी दे दी है। 50 और इलेक्ट्रॉनिक बसें अब यहां पर चलेंगी, जिससे कि लोगों को पर काफ़ी राहत मिलेगी और साथ ही उनको एसी बस की भी सुविधा मिलेगी। बता दें, अब जल्द ही सड़कों पर प्रयागराज की 100 बसें दौड़ेंगी। सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में आज कांग्रेसियों ने पहलवानों के समर्थन में कैंडल मार्च निकाला है। दिल्ली में हुए पहलवानों के साथ अत्याचार और बर्बरता को लेकर कांग्रेसियों ने आज कैंडल मार्च निकाला है। शहर अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा अंशुमन के नेतृत्व में ये कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। जहां कैंडल मार्च पत्थर गिरजाघर से शुरू करके सुभाष चौराहे तक निकाला गया और साथ ही यहां पर कई मांगों को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया है। ऐसे में सरकार विरोधी नारे भी कांग्रेसियों ने जमकर लगाए और कैंडल मार्च निकालते हुए क्या कुछ कहा है शहर अध्यक्ष ने, आइए दिखाते हैं। आज हम लोग कैंडल मार्च इसलिए निकाल रहे हैं कि हमारी जो महिला पहलवान हैं, जो ओलंपिक में जो पूरे देश के लिए उन्होंने पदक जीता और जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिमामंडित किया, और उसके बाद उनका यौन शोषण लगातार जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह हैं वो करते रहे। जब उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई तो जिस तरीके से 1 महीने से लगातार वो लोग धरना प्रदर्शन कर रही हैं और उनको कल बर्बरतापूर्ण ढंग से उनको घसीटते हुए पुलिस ले गई और उनकी गिरफ्तारी हुई, उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और कैंडल मार्च के द्वारा हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदीप मिश्रा अंशुमन, शहर अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी प्रयागराज। देखिए, एक भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनके खिलाफ 40 आपराधिक मुकदमे हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, तो उनको गिरफ्तार नहीं किया तो ये हमारी जो पहलवान साक्षी मलिक दिनेश फोगाट है, ये तो सुप्रीम कोर्ट जाके FIR का ऑर्डर ले आती हैं और तब FIR दर्ज होता है। उसके बाद 1 महीने से गुहार मचा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई जांच नहीं हो रही है। जबकि नार्को टेस्ट के लिए वो कह रही हमारा भी करवा लीजिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कल पार्लियामेंट नई का राज्याभिषेक हुआ हमारे मोदी जी का, और इधर महिलाओं को जबरदस्ती सड़क से जिस तरह से घसीटा गया है वो इतना शर्मनाक है कि ये भारत की नारियों के साथ इस तरह से शर्मनाक व्यवहार करना, हम लोग उसकी घोर निंदा करते हैं और उसके विरुद्ध आज हम लोग कैंडल मार्च उनके पक्ष में निकालते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। मेरा नाम डॉक्टर सत्या पांडे है, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ महिला कांग्रेस।
संगम नगरी प्रयागराज में जहां गर्मी ने एक तरफ विकराल रूप धारण कर रखा है तो दूसरी तरफ निरंजन के पुल का रास्ता बंद होने के कारण अब बाज़ारों में सन्नाटा पस रहा है। जहां लोग इसी मुख्य मार्ग से आया जाया करते थे मगर रास्ता बंद होने के कारण अब आवागमन लोगों का बंद हो गया है और साथ ही ऐसे में जहां गर्मी प्रचंड रूप से लोगों को अब सता रही है जिसके कारण लोग घर में हाउस अरेस्ट हो गए हैं और दुकानदारों के भी बुरे हाल हैं। दुकानदारों का कहना है कि ऐसा होता है कि पूरे दिन बोनी नहीं होती और वे परेशान होकर वापस घर चले जाते हैं। अब तो घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं। ये 100 दिन के लिए जो पुल बंद कर दिया गया है इससे कोई आमन गमन बिल्कुल ठप पड़ गई है। उस तरफ के कोई ग्राहक चौक में आने को तैयार नहीं है। हाँ, कारोबारी पोजीशन इतनी ख़राब है कि किसी की बोनी हो रही, कोई बिना बोनी के लाले पड़े हैं। मार्केट का दशा बहुत ख़राब हो गई है चौक की। कोरोना से बदतर हाल है चौक के अंदर। गर्मी का भी असर है, महंगाई का बेपनाह असर है। महंगाई का इतना असर है कि आदमी आता है सुबह से शाम तक, जिनकी दुकान पे 4-5 नौकर काम कर रहे हैं उनका खर्चा तो निकल नहीं पा रहा, अपना खर्चा क्या दुकानदार ले जाएगा। बस अल्लाह के सहारे चल रहा है, भगवान के सहारे चल रहा है और क्या चल रहा है। हाल ये है कि यहाँ पे आइए, चलिए आज कुछ हो जाएगा तो आदमी पैदल चला जा रहा है। बस रोज़ यही कह के आता है कि वहाँ जा रहे, कल कुछ हो जाएगा, कल नहीं परसों। कारोबारी कंडीशन बहुत ख़राब है। सफदर कमाल। संगम नगरी प्रयागराज के रीडर रोड पर उस समय भीड़ लग गई जब एक प्रेमी जोड़ों ने सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। अब किसी दूसरे शहर से प्रयागराज पहुंचे ये प्रेमी जोड़ों को ई रिक्शे वाले ने रीडर रोड पर रिक्शा रोक दिया। इनका कहना था पैसे को लेकर विवाद हो रहा है। जहां लड़के ने कुछ पैसे लेके खर्च कर दिए और प्रेमिका वापस अपने प्रेमी से पैसा निकालने की एटीएम से बात कर रही थी और लगातार इन दोनों के बीच झड़प होने लग गई। वहीं उसका कहना था कि वो लगेज नहीं रिक्शे से ले जाने देगी जब तक वो एटीएम से पैसे निकाल कर नहीं देगा। ऐसे में काफ़ी देर तक दोनों के बीच नोकझोंक तीखी चलती रही और लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने इनको काफ़ी समझाने की कोशिश की मगर दोनों में हाथापाई भी होने लगी। ऐसे में यहाँ पर काफ़ी लोगों के समझाने बुझाने पर दोनों शांत हुए और साथ ही यहाँ से दोनों ई रिक्शे में बैठकर वापस चले गए। बता दें किसी दूसरे शहर से ये प्रेमी जोड़े आए थे और पैसों को लेकर सड़क पर हुआ था इन दोनों में भी। संगम नगरी प्रयागराज जहां नवनिर्वाचित महापौर को बधाई देने के लिए अब खुलेआम नियम कानून का उल्लंघन हो रहा है। नज़ारा है मेडिकल चौराहे का, जहां पर कई सरकारी साइन बोर्ड पर कार्यकर्ताओं के द्वारा पोस्टर चिपकवा दिए गए हैं महापौर को बधाई देने के लिए, जिससे सरकारी साइन बोर्ड पर जिससे लोगों को रास्ता पता चलता था और बाहर से आने जाने वाले लोग इसी साइन बोर्ड को देखकर अपना मार्ग जाने का तय करते थे। मगर अब इस पर पोस्टर लगे होने के कारण अब लोगों को रास्ता नहीं पता चलता, जिससे बाहर से आने जाने वाले लोगों को काफ़ी समस्या होती है। सबसे बड़ी बात है संगम क्षेत्र में जाने का यही एक रास्ता है और सबसे बड़ी बात है कि इसी कारण अब यहाँ लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से यहाँ पर सरकारी साइन बोर्ड पर पोस्टर लगा दिए गए हैं जिससे लोगों को रास्ता नहीं समझ में आता है। अब इस पर किस तरह की कार्रवाई होगी, क्योंकि जिम्मेदारों के द्वारा ही जब उल्लंघन किया जाएगा तो विपक्ष इस पर क्या करेगा ये देखने वाली बात होगी। अब इस पर होती किस तरह की कार्रवाई ये देखना होगा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।